सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज है भूगोल के टॉप 5 प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार के बीच कौन सा चैनल है। तो पहले जानते हैं कि 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है। तो ये हो जाता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल। बात करते हैं 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है। तो ये है मालदीव और मिनिकॉय के बीच। मालदीव और मिनिकॉय के बीच। अंडमान और निकोबार के बीच हो जाता है 10 डिग्री चैनल। ग्रेट चैनल या फिर महान चैनल किसके किसके बीच है। तो ये सुमात्रा कहाँ है, तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया और किसके किसके बीच है, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच। ये सब चैनल रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग को बता रही हूँ, ये आ जाए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल से पहले जानते हैं कि भारत का अन्य नाम में क्या क्या होता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा और पूछेगा इसमें कौन सा नाम नहीं है, तो हमें पहले ये पता होगा तब ना कि कौन कौन सा नाम है। तो अन्य नाम में क्या क्या हो जाता है, आर्यवर्त हो जाता है, इंडिया हो जाता है, हिंदुस्तान हो जाता है, जम्बू द्वीप भी हो जाता है, और क्या, आर्यवर्त, हाँ एक भारतवर्ष भी। तो इतना ध्यान रखना है कि सब भारत का ही अन्य नाम है। और भारत की बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो कितना हो जाता है 32,872,263 वर्ग किलोमीटर। जैसे आपको याद रखना हो वैसे रखिएगा। 7516 किलोमीटर क्या है, ये जलीय सीमा की है, जलीय सीमा है। उसी तरह 6100 किलोमीटर क्या है, तो ये भारत की मुख्य भूमि की क्या है, तटीय लंबाई है। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है। 3214 किलोमीटर क्या है, तो ये भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। यही पूछेगा कि पूर्व से पश्चिम की कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है। यहाँ पूछ रहा है कि कमी होता है, जो मरुस्थलीय मृदा होती है तो उसमें किसकी कमी होती है। इसमें कमी होती है नाइट्रोजन की। उसी तरह पूछ दिया जाता है कि पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम की। तो क्वेश्चन क्या रहेगा कि पश्चिमी राजस्थान की मृदा में खनिज की अधिकता, तब होगा कैल्शियम, खनिज की अधिकता। जस्ता से क्या संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो भारत की मृदा में पूछ देता है कि किस तत्व की मतलब सर्वाधिक कमी है, तो ये जस्ता है, ये भी ध्यान रखना है। और जिप्सम क्या है, तो मृदा की क्षारीयता को क्या करता है, कम करने के लिए ही जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो मेनली इसको बस इस रूप में याद रखिए कि किस पोषक तत्व का अभाव होता है, किस में अधिकता होता है, इसलिए क्वेश्चन दिए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। उसी तरह 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ये सब दिवस ज्योग्राफी में भी मिलेंगे आपको, पारिस्थितिकी पढ़िएगा, इतना क्या बोलता है पारिस्थितिकी वाला, तब भी इन्वायरमेंटल में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस। उसी तरह 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो जल दिवस। ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रीष्मकालीन फसल के ही अन्य नाम है। तो मतलब ग्रीष्मकालीन की जो गर्मी के टाइम में ही होता है उस फसल को, तो और कौन सा नाम इसको जाना गया है, तो ग्रीष्मकालीन का अन्य नाम क्या हो जाता है, खरीफ फसल। अब पूछेंगे कि खरीफ फसल इसमें आता है बुआई कब होता है इसका, कि खरीफ फसल का बुआई कब होता है, तो जून जुलाई के टाइम में होता है। और इसका कटाई कब होता है, बुआई कटाई का डेट पूछ लिया जाता है, महीना,
तो इसका कटाई होगा आपको अक्टूबर नवंबर में। खरीफ फसल का एग्जाम्पल के रूप में क्या कह सकते हैं, जैसे कि चावल होता है, बाजरा होता है, ये आप लोग कॉमन सेंस से भी इसको याद रख सकते हैं। तिल होता है, मूंगफली होता है, यही सब है जो किसके अंतर्गत आते हैं, खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। जायद फसल क्या है, तो जायद फसल है जो खरीफ और रबी के बीच में आ जाए, खरीफ और रबी फसल के बीच में आ जाए। जायद फसल मतलब जिसको बेच के कुछ हम लोग पैसे कमा सकते हैं, जैसे क्या कह सकते हैं, सीजनली मिले, जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, यही सब क्या है, जायद फसल है। ककड़ी ककड़ी हो गया, तो ये सब क्या है, जायद फसल है, और ये ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ऋतु के बीच में आता है। बात करते हैं रबी फसल की, तो इसको शीतकालीन फसल भी कह दिया जाता है। शीतकालीन फसल तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे कि गेहूँ हो गया, शीतकालीन चना हो गया, मटर हो गया, ये सब क्या है, सरसों हो गया, ये सब रबी फसल है। और बात करेंगे इसकी बुआई कब होती है, तो बस इसका अपोजिट याद रखिएगा कि बुआई कब होगा, तो अक्टूबर नवंबर में। खरीफ का उल्टा हो जाएगा, कटाई कब होगा, तो कटाई कब हो जाएगा, मार्च अप्रैल में। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो ज्योग्राफी का पहले भी मैंने सेशन लिया है, तो वो सब क्वेश्चन भी आप लोग ज़रूर देखिए, और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को पक्का एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। देखिएगा तब ना पता चलेगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।